यूएसए में घरों का किराया कितना होता है और यूएसए के घर दिखने में कैसे लगते हैं, आपको बताऊंगी आज अपने इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। ये बात किसी हद तक ठीक है कि यूएसए में अर्निंग भी अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस आपके घर के रेंट के होते हैं। यूएसए में घरों का किराया बहुत ज़्यादा होता है। मैं सारे अमेरिका की बात नहीं कर रही, अगेन वेरी करता है स्टेट वाइज कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं और किस एरिया में रहते हैं और घर कितने बेडरूम का है और कितने स्क्वायर फीट है। तो ये जो आपको मैं घर दिखा रही हूँ ये सिंगल हाउस है और ऐसे घरों के किराए जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन अगर आप बाय भी कर रहे हैं घर तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि ये 4-4 5-5 बेडरूम के घर होते हैं और इनके फ्रंट यार्ड पे भी बहुत सारी जगह होती है, बैक यार्ड पे भी, और ड्राइवे भी बने होते हैं जिसमें आप अपनी 3-3 गाड़ियाँ पार्क कर सकती हैं। तो अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके साथ ही अपार्टमेंट स्टार्ट होंगे। तो ये अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट्स का भी यही होता है कि एक बेडरूम अगर आप ले रहे हैं एक बेडरूम का अपार्टमेंट तो $800 से $1000 तक होता है। 2 या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है तो आपकी $1400 से $1600 जो है वो अपार्टमेंट का रेंट होता है। लेकिन अपार्टमेंट में कोई इतनी आपके लिए कोई प्राइवेसी आपकी नहीं होती और बच्चों के लिए भी इतनी कोई खेलने के लिए ख़ास जगह नहीं होती जैसे फ्रंट यार्ड पे बच्चे खेल सकें। तो इसके साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं जॉइंट हाउस, जो कि घर होते हैं जुड़े हुए होते हैं और इनके फ्रंट यार्ड में भी काफ़ी जगह होती है, बैक यार्ड में भी काफ़ी जगह होती है, गाड़ियां पार्क कर सकते हैं बैक यार्ड में, फ्रंट यार्ड पे। और 3-3 बेडरूम का जो घर होता है, 2-2 बेडरूम के, इनका भी ऐसे ही $1200 से $1400 तक होता है। 3 बेडरूम का घर है तो $1500 से $2000 तक का रेंट होता है। अगेन डिपेंड करता है कि कितने स्क्वायर फीट पे है और कितने बेडरूम है। तो अभी ये जो आप चीज़ नोट कर रही हैं कि इनके घरों के आगे फ्रंट यार्ड बहुत ज़्यादा काफ़ी जो खुली जगह है और छतें जो हैं देखें एक ही लेवल में, सारा जो घर है एक ही स्ट्रक्चर में है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। और एक और चीज़ नोट की होगी कि जैसे पाकिस्तान में सीढ़ियाँ लगा के हम छत पे आ जाते हैं खुले आसमान में, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जैसे छत पे जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना घर। मैं ईस्ट कोस्ट में रहती हूँ और ये मेरा घर जो है ये 1200 स्क्वायर फीट पे है, रेंट पे है। और ये पीछे जो है ये सोलर लैंप लगा हुआ है और ये है एंट्रेंस घर का। तो एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पर जो है घरों के बाहर कोई आपका नाम नहीं लिखे होते, बस नंबर लिखे होते हैं, जिससे जो है आपके घर का एड्रेस और नंबर वाइज जो घर होते हैं। और ये छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, ये मेल बॉक्स है, इसमें हम डाकिया हमारी चिट्ठियाँ डाल के जाता है। तो साथ ही जो अंदर आते के साथ ही लिविंग स्टार्ट होता है और उसके साथ राइट साइड पे विंडो है। तो लिविंग में सोफ़े रखे होते हैं, टीवी रखा होता है और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो 3 फ्लोर का ये घर है। तो ये अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखा रही हूँ और ये आ गया है डाइनिंग एरिया। तो जो फ्लोर हैं सारे नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में जो फ्लोर है वो हार्डवुड फ्लोर ही हैं। और ये खूबसूरत सी जो विंडो है डाइनिंग एरिया में, और इसके साथ ही किचन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये घर जो है ये बॉक्स घर है, जैसे घर होते हैं सेपरेट किचन होते हैं, सेपरेट डाइनिंग है, ये ऐसा नहीं है। और इसका जो बाथरूम का और किचन का जो फ्लोर है वो टाइल का बना हुआ है और ये सारी कैबिनेट हैं ऊपर और नीचे। और सारी जो जितने भी अमेरिका में किचन होते हैं सब में ये फ्रिज, ओवन और माइक्रो डिश वॉशर ये बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो ये ऑलरेडी फिक्स होती हैं, और अगर आप अपना भी बाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी, या कुछ नए अगर किसी ने करवाना हो तो वो करवा सकते हैं, लेकिन ये पहले से ही फिक्स होती हैं। तो अभी मैं आपको ऊपर लेके आ रही हूँ सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे 3 बेडरूम होते हैं और 1 बाथरूम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाथरूम। और बाथरूम के बाहर हमने बाथरूम के अंदर जाने के लिए दुआ लगाई हुई है कि सम टाइम बच्चों को याद नहीं रहता तो वो उनके लिए आसानी रहे। तो ये पूरा जो फुल बाथरूम है और इसके साथ ही ये छोटा सा जो रूम, बॉक्स रूम, ये स्टार्ट होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत छोटा रूम है लेकिन फिर भी एक बच्चा जो है इसमें सो सकता है। और ये साथ ही दूसरा बेडरूम स्टार्ट होता है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। और इसके साथ ही तीसरा बेडरूम स्टार्ट होता है, ये मास्टर बेडरूम है, लेकिन हमने यहाँ पे बच्चों का बंक बेड और एक एक्स्ट्रा बेड रखा हुआ है। तो
अभी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे बेसमेंट में जो है वो सारा हीटिंग का सिस्टम उन्होंने बेसमेंट में ही फिक्स किया होता है। जो सर्दियों में जो हीट चल रही होती है और बच्चे घरों में आराम से शर्टें पहन के फिर होते हैं, ये इसी हीट की वजह से। तो ये इतने मोटे मोटे पाइप जो लगे हुए हैं, ये जैसे हम एसी का टेम्परेचर सेट करते हैं पाकिस्तान में गर्मी में, ऐसे ही इसका टेम्परेचर सेट करना होता है सर्दियों में। तो ये हीट जो है यहाँ पे सारा सिस्टम है इसका। और साथ ही बेसमेंट में छोटा सा ये बाथरूम, फुल बाथरूम है, और उसके साथ ही ये लॉन्ड्री का सिस्टम है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर मशीन है, छोटी सी फ्रिज है, जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी हम लोग करते हैं इसके अंदर ही सेव करते हैं 8-8 दिन के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।